हमारी बाइक कहाँ है? कबू ने भेज दी। अच्छा ज़यान, हम किसी रेस्टोरेंट पे बैठ के बात कर सकते हैं? मैं वैसे अभी रुखसा आंटी से ही मिलने जा रही थी। रुको ना ज़यान, देखो आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम अपनी तरफ बिल्कुल ठीक हो। अगर मुझे भी कोई ऐसे हर्ट करता ना, मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। तुम लड़कियों को लगता है हम लड़के इतने खराब हैं, ये सोचना दिमाग में रहती दोनों के हमेशा। आई नो तुम अलग हो। जैनी से मिले थे? फोन आया था, ठीक नहीं किया मैंने। रिक्शा ले लो, वैसे इतना दूर नहीं है यहाँ से डिस्टेंस। चलते चलते बातें कर लेते हैं, पता भी नहीं चलेगा। और पैदल कहाँ जा रहे थे? वॉलेट भूल गए ना तुम अपना? पागल। ये कमेंट तुम्हारी पोस्ट पे 2 दिन से लोग मुझे बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, मुझे गोल मटोल कह रहे हैं, एंड यू कैन नॉट इवन रीड दिस कमेंट। इट्स जस्ट अ सिली कमेंट। इतना सीरियस क्यों ले रही हो? कोमल, मैं सेंसिटिव हूँ। मुझे तो लगता है तुम जानबूझ के कमेंट्स डिलीट नहीं करते हो ताकि तुम मुझे टॉर्चर कर सको। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड और सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो जिसको सिर्फ अपने बारे में फिक्र है और किसी के बारे में कोई फिक्र नहीं है। मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? क्या मैं वाकई ऐसा हूँ? हाँ, तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है और मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती हूँ। आई एम फुल ऑफ इमोशंस, लेकिन तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। शिबा, हम सब एक जैसे नहीं हो सकते। जो तुम हो वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो तुम नहीं हो सकती। और यही अच्छी बात होती है किसी भी रिलेशन की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे इनिशियल स्टेज पे ये हाल है, आगे जाके पता नहीं क्या हो जाए। मुझे तो लगता है तुम्हें बहुत अच्छा लगता है लोग जब मुझे बॉडी शेमिंग करते हैं, ताकि तुम बहुत ग्रेट फील कर सको कि तुमने अपने फ्रेंड सर्कल में स्मार्ट ब्यूटीफुल लड़कियों को छोड़कर तुमने मुझे चूज किया। वो भी शायद तुमने मेरा दिल रखने के लिए तुमने मुझे चूज किया, राइट? ये तुम्हारी ग्रेटनेस नहीं है तो क्या है? बल्कि तुम्हारी ग्रेटनेस नहीं है, तुम्हारी चालाकी है, ताकि तुम लोगों के सामने ऑब्वियस हो सको कि इतना स्मार्ट लड़का इस लड़की के साथ साथ क्यों है। ये लो भाई, तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट। एप्पल सिनेमन फ्रेंच टोस्ट? तुमने कहा था ना तुम्हें उस दिन बहुत पसंद आए, तो मैंने सोचा आज भी तुम्हारे लिए बना लूं। बहुत सारे बनाए हैं, घर भी लेकर चली जाना। सो गुड, बहुत मजे का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिबा तुम्हारे घर नहीं थी? वो वर्दा के घर है। असल में उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं भी बस अब वहीं जा रही हूँ। वर्दा वही है जिसके बाप की वो वीडियो वायरल हुई थी, मर्दों की 4 शादियों वाली? जी वही है। वैसे आदमियों को ना ऐसी बकवास करने में बहुत मजा आता है। अबे 4 शादियां कर लोगे, संभालेगा कौन? तुम्हारा बाप? अच्छा, मैं जिम जा रही हूँ। जब वो दोनों सैर सपाटा करके आ जाए ना, तो उनसे रात का खाने का पूछ लेना। वैसे तो टिंडे गोश्त पड़े हुए हैं, और अगर दिल चाहा तो दाल पका लेना। अरे कहाँ बचे हैं टिंडे गोश्त? सब चट हो गया। जितना बचा था वो तुम्हारा सल्लू पूरा प्याला भर के टिंडे गोश्त फकीर को दे आया। मैंने उसे कहा भी भाई तुम्हारी अम्मा की बनाई हुई दाल फ्रीजर में रखी है, वो फकीर को दे दो। कहने लगा बड़ा बुरा लगता है कि हम खुद तो टिंडे गोश्त खाएं और दाल फकीर को दे दें। यहाँ तो सब पागल हो गए हैं। ये कोई तरीका है? खाना दिन में सिर्फ एक दफा पकना चाहिए। जो सुबह पकाया वही रात को खाना चाहिए। अच्छा देख लेना, ओके? खुदा हाफिज। वैसे पता है, हमारी बहन की पकी हुई दाल अगर वो फकीर खा लेता ना, तो आइंदा दोबारा कभी यहाँ खाना मांगने ना मत। वैसे आंटी आप बहुत फनी है, मुझे ऐसे ही ना लाइवली लोग पसंद है। अच्छा हाँ, वो उस दिन तुम क्या कह रही थी कि मैं उस लड़के को जानती हूँ कि नहीं, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, सांवला सा रंग था और वो एनएस स्कूल में पढ़ता था? अब तो वो लड़के नहीं है। खैर मैं अपने अबू का पूछ रही थी, तारिक हैदर। उनको अल्जाइमर है, वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। आज जिम में कम लोग हैं। हाँ, इस टाइम पे कम ही लोग होते हैं। आप यूजुअली इस टाइम पे आती नहीं है ना। आपका बर्थडे गिफ्ट लाई हूँ, अभी अभी लॉकर में रखा है।
क्या जरूरत थी, थैंक यू। आप मेरी हमनाम है ना, मैं अपने हमनाम लोग ढूंढती हूँ, पता नहीं क्यों। और वैसे भी आप मुझे अच्छी लगती हैं। वैसे मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है अपने नाम के हवाले से। अच्छा, इंस्टा पे आपकी बर्थडे पिक्चर्स देखी थी, बड़ी लड़की लड़की लग रही थी। अच्छा लगता है जब कोई लड़की कहता है। आप अपने शौहर से लंबी है ना, पिक्चर्स में तो ऐसा ही लग रहा था। नहीं, मैं 5'8" हूँ, वो 5'9" है। मैंने हील पहनी हुई थी। अच्छा, औरतों के हिसाब से तो ये हाइट ठीक है, लेकिन मर्दों के हिसाब से 5'9" थोड़ी एवरेज है। लेकिन ठीक है, इतनी छोटी भी नहीं है। इंसान अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब आपके शौहर अच्छे इंसान है। इंसान अपने अलावा किसी और के बारे में कुछ नहीं कह सकता, अपने शौहर के बारे में भी नहीं? स्पेशली अपने शौहर के बारे में। चलो बताओ क्या करोगी? अपर बॉडी डन, चलो शुरू करो। देयर यू गो। गुड। 100 से ऊपर हो गई है वेस्ट। हटो, मुझे दो। 1.5 इंच कम हुई है, नॉट बैड। कितनी हो गई, 80 या 90? अम्मी क्या पका रही है तुम्हारी? खुशबू यहाँ तक आ रही है। मटन कढ़ाई, मगर मैंने अपने लिए पास्ता बनवाया है। अम्मी से कहना 2 छोटे साइज के पराठे बना दे मेरे लिए। सेलिब्रेशन तो बनती है ना। अभी जाके बोलता हूँ। वाह अब्बा, आप तो बहुत स्लिम लग रहे हैं। लग रहा है चंद ही दिनों में आपकी जॉ लाइन भी बहुत ऑब्वियस हो जाएगी। 1.5 इंच वेस्ट कम हुई है। वाह, सच में माशाल्लाह लग भी रहा है। अच्छा बा, मुझे आपसे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। पॉकेट मनी बढ़ा दूंगा बाबा की जान। थैंक यू बाबा, लेकिन ये बात नहीं थी। दरअसल आपने उस दिन बोला था ना, मतलब कि आपका जो ये सबसे लेटेस्ट वाला व्लॉग है वो बहुत वायरल जा रहा है, आपने देखा? वो बच्चों की जल्दी शादी कराने वाला व्लॉग ना, वो जब मैं रिकॉर्ड करा रहा था ना, तभी मुझे आइडिया था ये बहुत वायरल होगा। जाहिर सी बात है, आपने बात भी कितनी ठीक कही थी कि ये कोई रोमांस, कोई मोहब्बत, कोई अफेयर नहीं, बस डायरेक्ट शादी होनी चाहिए ना। तो बस मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं इसके लिए रेडी हूँ, और वो भी। खत्म, सब खत्म। और बद्दू बिल्कुल सही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। एंड प्लीज अब तुम उस बंदे का नाम मेरे सामने मत लेना। एक तो बंदा मूव ऑन करने की कोशिश करे, लेकिन ये सो कॉल्ड फ्रेंड्स को मूव ऑन करने ही नहीं देते, बार बार उनका नाम लेते रहते। ना ही हम उस बंदे को ना ही दिल से निकाल पाते, ना ही दिमाग से। मुझे अब उसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना है। तुम्हें क्या हो गया है? वो मेरा चाचा या ताया थोड़ी ना लगता है जो बिला वजह मैं तुम्हारे सामने उसको ब्रिंग अप करूंगी। खैर, हम बाद में बात करेंगे, तुम्हारा मूड बहुत खराब लग रहा है। बाय।